हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक, छावनी, नागपुर। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम हार्ट और हार्ट की बीमारियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। आज का हमारा टॉपिक है एंजियोप्लास्टी। इससे पहले हमने एक वीडियो में एंजियोग्राफी के बारे में बात की थी, जो एक जांच होती है जिसमें हम देखते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेजेस कितने प्रमाण के हैं। तो इस वीडियो द्वारा हम आपको बताएंगे कि एंजियोप्लास्टी क्यों की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, उसके पहले क्या किया जाता है और उसके बाद में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले एंजियोप्लास्टी के इंडिकेशंस। एंजियोप्लास्टी एक प्रोसीजर है जिसमें हम हार्ट के ब्लॉकेजेस ठीक करते हैं। यदि पेशेंट को सीने में दर्द है, चलने में सांस है, उनका टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव है या उन्हें हार्ट अटैक आया है तो उनका एंजियोग्राफी किया जाता है। एंजियोग्राफी में यदि एक या दो नसों में ब्लॉकेजेस आए तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि उसको एंजियोप्लास्टी करके रिमूव कर दिया जाए। एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर में एक स्टेंट डाल के वो ब्लॉकेज को हटाया जाता है और उसके बाद में दवाई गोलियों पे पेशेंट को कंटिन्यू किया जाता है। एंजियोप्लास्टी होने से पहले कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ जांचें की जाती है जिसमें देखा जाता है कि आपके दूसरे पैरामीटर सब ठीक है। सबसे पहले सीबीसी, क्रिएटिनिन यानी रीनल फंक्शन टेस्ट और आपके वायरल मार्कर्स एचआईवी, एचबीसीजी और एंटी-एचसीवी चेक किया जाता है। आपका एक बेसलाइन ईसीजी देखा जाता है और एक इकोकार्डियोग्राफी नाम का जांच किया जाता है जिसके द्वारा आपके हार्ट का पावर, आपके हार्ट का वाल्व का फंक्शन देखा जाता है। ये सब टेस्ट होने के बाद आपका एंजियोग्राफी किया जाता है और एंजियोग्राफी में आपके हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस का लेवल और उनका प्रमाण देखा जाता है। एंजियोप्लास्टी दो तरीके से की जाती है, या तो हाथ द्वारा या तो पैर द्वारा। ज़्यादातर आज के ज़माने में हाथ से किया जाता है, बट कुछ केसेस में जहाँ हाथ का एक्सेस डिफ़िकल्ट हो या एंजियोप्लास्टी बहुत कॉम्प्लेक्स हो या कुछ बड़ा हार्डवेयर लगने वाला हो तो पैर से भी किया जाता है। एंजियोप्लास्टी के पहले कुछ प्रिपरेशन आपके साथ किया जाता है। आपके राइट हाथ की शेविंग की जाती है और ग्रॉइन्स की भी शेविंग की जाती है। उसे बीटाडीन से क्लीन किया जाता है। ये प्रोसीजर एक कैथलैब नाम के स्पेशल ओटी में किया जाता है। कैथलैब एक ऐसी मशीन होती है जो एक्सरे के द्वारा आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस दिखाती है और हमें गाइड करती है कि किस प्रकार से उसका एंजियोप्लास्टी किया जाए। तो जब एंजियोप्लास्टी का प्रोसेस शुरू होता है तो आपके हाथ या पैर की नस से एक छोटा ट्यूब हार्ट तक के पहुंचाया जाता है। वो ट्यूब के ज़रिए जो हार्ट की नसें है उसे कैनुलेट किया जाता है। एक बार वो कैनुलेशन हो जाए तो उस ट्यूब के ज़रिए एक वायर जाता है और ब्लॉकेज को क्रॉस करके थम जाता है। जब वो वायर एक बार क्रॉस हो जाए तो पहले वो ब्लॉकेज को बलून के माध्यम से ढीला किया जाता है और फिर उसमें एक स्टेंट नाम का इक्विपमेंट डाल दिया जाता है। जो स्टेंट रहता है उसका फंक्शन रहता है कि वो आपका हार्ट का ब्लॉक खुला रखे और दोबारा ब्लॉकेज ना होने दे। यदि वो स्टेंट का ओपनिंग सेटिस्फैक्ट्री है और रिजल्ट अच्छा है तो उसे वैसा छोड़ दिया जाता है। बट कभी कभी लगता है कि अगर वो बराबर से नहीं खुला है या थोड़ी और गुंजाइश है तो उसे हम एक और बलून से प्लास्टरिंग करते हैं ताकि उसका एक्सपांशन ऑप्टिमम रहे। एंजियोप्लास्टी का ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि जो ब्लॉकेज है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितना सिंपल है। बहुत सिंपल केसेस 15 से 20 मिनट में हो जाते हैं, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस 2 से 2.5 घंटा भी लग सकता है। एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया लोकल एनेस्थीसिया और थोड़ा सेडेशन में किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया में आपका होश कायम रहता है। आप आपके डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार एंजियोप्लास्टी हो जाए तो आपको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। यदि आपका हाथ से एंजियोप्लास्टी किया गया है तो उसे बैंडेज से कवर करके क्लोज किया जाता है। यदि आपका पैर से एंजियोप्लास्टी किया गया है तो एंजियोप्लास्टी का ट्यूब 4 से 6 घंटे बाद निकाल के उसकी कॉम्प्रेशन किया जाता है। यदि आपका एंजियोप्लास्टी पैर से किया गया है तो आपको 12 से 20 घंटा पलंग पे स्थायी रूप से लेटे रहना पड़ता है। यदि आपका एंजियोप्लास्टी हाथ से किया गया है तो आप उठ के बैठ सकते हो और नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हो। एंजियोप्लास्टी के बाद डिस्चार्ज जनरली 1 से 2 दिन में दिया जाता है। यदि बहुत सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड केस रहा तो आपको 24 आवर्स बाद वार्ड में शिफ्ट करके डिस्चार्ज किया जाता है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस या हार्ट अटैक के केसेस में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। तो एंजियोप्लास्टी के बेनिफिट्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि यदि आपको हार्ट अटैक आया है और हार्ट में ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज रिमूव करते ही से ही हार्ट का दर्द चले जाता है। दूसरी चीज़ कि हार्ट का ब्लड फ्लो शुरू होने के पश्चात हार्ट का पावर जो कमज़ोर हो रहा है वो इम्प्रूव हो जाता है। तीसरी चीज़, एक बार वो ब्लॉकेज निकाला जाए तो आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता और क्वालिटी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। एक बार आपका सफल एंजियोप्लास्टी हो जाए तो आपके डॉक्टर्स आपको कुछ एडवाइस देते हैं। सबसे पहले उसमें लाइफस्टाइल एडवाइस रहता है जिसमें आपको आपका डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम बताया जाता है। आपको एक कार्डियक रिहैब प्रोग्राम में डाला जाता है जिसके ज़रिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है।
कार्डियक रिहैबिलिटेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा एंजियोप्लास्टी के बाद आपकी मेडिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ खून पतला करने की दवाई, जैसे हम ब्लड थिनर्स कहते हैं, वो दिया जाएगा, जिसका सेवन आपको प्रामाणिक तरीके से 6 से 12 महीने करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई आपकी शुरू की जाती है ताकि दोबारा वो ब्लॉकेज ना हो। एक सफल एंजियोप्लास्टी होने के पश्चात भी आपको आपके डॉक्टर से रेगुलर टच में रहना है। वो पीरियडिकली आपके कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ ईसीजी करेंगे, कुछ इको करेंगे, ये देखने के लिए, समझने के लिए कि आपका हार्ट का फंक्शन किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है और कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो एंजियोप्लास्टी के इस प्रोसीजर के बारे में यदि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इसके बारे में मालूमात मिल सके। थैंक यू।